कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो इस सुंदर वक्त के लिए। प्रभु ने हमें उसकी संगति में बुलाया, उसके पवित्र चरणों में आने का अवसर दिया। जैसा हमने गीत गाया, कितना हसीन वायदा है ये प्रभु का, जिसने कहा जहां दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद रहूंगा, हाजिर रहूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो जो प्रभु हमारे बीच में है, इस मधुर और इस पवित्र संगति में है, वचन की संगति में है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें कि आज के संगति के द्वारा, आज के वचन के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन, इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने जीवन से परमेश्वर की सच्ची भक्ति और आराधना कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें अभी तक सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस समय जब हम आपके वचन के समीप आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हर एक के हृदय को छुए और केवल वचन सुनने वाला ही नहीं, पर वचन को जीवन में अमल करने वाला, और अपने जीवन से आपके वचनों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने आप को आपके हवाले करे, आपके पवित्र हाथों में अपने जीवन को सौंपे। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस पावन सुंदर समय के लिए जब हम आपके पवित्र कलाम के सामने हैं। प्रभु, आप हमसे बात करें,
धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं, कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। आज के संदेश का शीर्षक है संगति, मसीह के साथ संगति, मसीही भाई बहनों के साथ एक सहभागिता। आज हम सीखने जा रहे हैं फेलोशिप के विषय में, संगति के बारे में। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 12 वचन और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन में यह लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे भाई बहन, एक झुंड जो मसीह में है, एक कलीसिया, एक समूह, एक परिवार जो प्रभु में है, मसीह में है। वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता समझकर, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, उसे अपना प्रभु अंगीकार करके, जितनों ने उसे ग्रहण किया कि परमेश्वर ने उसे मेरे पापों के बलिदान के लिए, क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा। प्रभु यीशु के बलिदान होने के कारण, प्रभु यीशु के क्रूस पर कुर्बान होने के कारण मेरे पाप क्षमा होते हैं। उसके कोड़े खाने से मेरे पाप क्षमा होते हैं। उसके घायल किए जाने से मुझे शांति मिलती है। प्रभु के बलिदान होने से मेरे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जितनों ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, वचन कहता है उसने, यानी परमेश्वर ने, पिता ने उन्हें जो विश्वास किया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जितने भी यीशु मसीह के लोग हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। संगति, मेरे भाई बहन, जिस तरह एक परिवार में एक एकता है, एक प्रेम है, एक मिलन है, मिलनसार है, एक साथ रहने की इच्छा भावना है, एक साथ रहने के लिए वे तैयार हैं, क्योंकि वो एक परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वे एक परिवार में जन्म लिए हैं। मेरे भाई बहन, जो भाई बहन प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करता है, वे मसीह के परिवार में, अर्थात परमेश्वर के परिवार में जन्म ले लेते हैं और वे उसके बेटा बेटी हो जाते हैं और वे एक परिवार बन जाते हैं। अवश्य है कि वे एक परिवार के नाई, परिवार की तरह व्यवहार करें, परिवार के जैसे, परमेश्वर के परिवार के जैसे वे एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ संपर्क करें, एक दूसरे के साथ रिश्ता रखें कि वे मानो एक ही परिवार के लोग हैं। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि वह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है और वो मेरा उद्धार करता है, उसके मारे जाने से ही मुझे क्षमा प्राप्त हुई है, मेरे पापों से छुटकारा मुझे यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। जो भाई बहन इस बात पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वचन कहता है वे ना तो लहू से जन्म लिए हैं, ना वो शरीर की इच्छा से जन्म लिए हैं, ना मनुष्य की इच्छा से, वे तो परमेश्वर से जन्म लिए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
वो तो परमेश्वर में एक नया जीवन पाए हैं, वो तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। मेरे भाई बहन, संगति एक साधारण शब्द नहीं है। मसीह के लोग आपस में इकट्ठा होना एक साधारण बात नहीं है, एक हल्की बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी गहरी बात है कि हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं, ना कि मनुष्य की इच्छा से। मनुष्य की इच्छा से हम कलीसिया में इकट्ठे नहीं होना चाहिए, केवल न लहू से न शरीर से, परंतु हम तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर के लिए इकट्ठा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ, मसीह के साथ आराधना करने जब हम आते हैं, प्रार्थना करने जब हम आते हैं, हम जब प्रभु के वचन पढ़ने आते हैं, मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर के लिए आए, हम मसीह के महिमा के लिए आए, ना कि मनुष्यों के लिए, ना कि खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। मेरे भाई बहन, हम तो परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा हो, वही है एक पवित्र संगति। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए अलग किया है, अपने पवित्र मंडली में उसने हमें बुलाया है, पवित्र भक्तों के साथ, पवित्र मंडली के साथ हमें उसने सहभागी बनाया है। अर्थात जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ हम फेलोशिप करते हैं, सहभागिता करते हैं, क्योंकि हम मसीह के सहभागी हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक और वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसके 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 वचन यहाँ लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके विषय में लिखा है कि वे तो दाम देकर, यानी यीशु मसीह का लहू बहाकर वे खरीदे गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्हें दाम देकर मोल लिया गया है। यीशु मसीह का लहू, कीमती लहू, पवित्र लहू, लेकिन हम पापियों के लिए बहाया गया, हम गुनहगारों के लिए क्रूस पर उसका लहू बहाया गया। उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं, उसके लहू बहाने से हमें पापों में से निकाला जाता है, हमें छुटकारा दिया जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि हम दाम देकर, अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है, परमेश्वर ने हमें अपना बनाया है, अपना लिया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे भाई बहन, हम उसके हैं। यहाँ लिखा है 19 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरे भाई बहन, इसलिए हमने पहले वचन में पढ़ा, ना तो हम मनुष्य की इच्छा से परमेश्वर में आए हैं, ना तो हम लहू से, ना तो हम शरीर की इच्छा से, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम संगति का पूरा आनंद उठाएं, आत्मिक संगति का हम आनंद उठाएं, एक दूसरे के साथ हम मसीह के प्रेम के साथ संगति करें, एक दूसरे के साथ हम अच्छे व्यवहार को करें। वचन कहता है कोलोसियों 1 अध्याय का 18 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का, यानी वही परमेश्वर के लोगों का सिर है, अर्थात वही हमारा स्वामी है, वही हमारा मुखिया है। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो परिवार का अर्थात कलीसिया का जो कि एक देह है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के देह हैं, हम मसीह के शरीर हैं और वह हमारा सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से
जी उठने में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यानी हम उसी के हैं, हम उसी के अंग हैं, हम उसी के देह हैं। मेरे भाई बहन, जिस तरह हमारा शरीर में अलग अलग अंग हैं लेकिन एक साथ जुड़कर रहते हैं, अगर किसी एक अंग को भी हम अलग कर देते हैं, हम अधूरा रह जाएंगे, हम संपूर्ण देह नहीं कहलाएंगे। मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है मनुष्य को, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। और वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचना किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। यह लिखा है, हम तो उसी के देह हैं, उसी के देह के अंग हैं। हम अलग नहीं रह सकते परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारा सिर है और देह, ये धड़ सिर से अलग नहीं रह सकता है। मेरे भाई बहन, जरूरी है हम मसीह के साथ और मसीह भाई बहनों के साथ हम संगति करें, संगति का आनंद लें। हम एक दूसरे के साथ हम मसीह के प्रेम को बांटें, एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर की शांति को बांटें, क्योंकि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। हम ना तो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से बुलाए गए हैं, परंतु हम तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए परमेश्वर की ही महिमा करो। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो के किताब, उसके 8 अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, अर्थात वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस से हैं। मेरे भाई बहन, हम मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर की मीरास के सहभागी हैं। हम उसकी मीरास के वारिस हैं। स्वर्ग में जो उसने हमारे लिए आशीषें रखी हैं, अनंत आशीषें, अनंत जीवन और एक अनंत काल का जो जीवन उसने हमारे लिए रखा है, वह हमारा है। हम उसके संगी वारिस हैं। मेरे भाई बहन, यहाँ लिखा है वचन में कि हम उसके संगी वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। इसलिए हम इस बात पर ध्यान रखें कि संगति, मसीह के साथ संगति, उसके वचन पर मनन करने के द्वारा, उसके सम्मुख प्रार्थना करने के द्वारा, उसके लोगों के साथ इकट्ठे रहने के द्वारा कितना जरूरी है कि हम संगति करें, जिसके लिए वचन हमें कहता है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, द एपिस्टल ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 19, इसमें इस प्रकार लिखा है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन में, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहां लिखा है आपस में, एक दूसरे के साथ। जिस तरह एक परिवार में एकता है, एक परिवार में प्रेम है, मिलनसार है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति चिंता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने की इच्छा है, एक छत के नीचे, एक कमरे में, एक परिवार के लोग जमा होना। मेरे भाई बहन, उसी प्रकार हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। जैसा हमने सीखा, मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं, उसकी देह के अंग हैं। जिस तरह अंग देह में जुड़े रहते हैं और उनका जो संबंध है वो सिर से रहता है, हेड से रहता है, और वे संपूर्ण देह बन जाते हैं, वे जीवित प्राणी बन जाते हैं। मेरे भाई बहन, उसी तरह अगर हम मसीह भाई बहनों के साथ संगति में जुड़े ना रहें, एक दूसरे के साथ हम बातचीत ना करें, एक दूसरे के साथ हम संगति ना करें, मिलकर आराधना ना करें, मिलकर गीत ना गाएं, मिलकर भजन ना गाएं, वचन का अध्ययन ना करें, मेरे भाई बहन, हम मसीह के साथ जुड़कर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देह के अंग आपस में जुड़े रहते हैं
और उनका रिश्ता सिर से रहता है। मेरे भाई बहन, जरूरी है कि हम आपस में मिले रहें, आपस में हम भजन गाते रहें, आपस में हम संगति करें, आपस में हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के साथ परमेश्वर का वचन को बांटें, उनको प्रोत्साहन करें, गिरते हुओं को संभालें, ढांढस दें, क्योंकि हमें पहला थिस्सलुनीयों इस प्रकार से सिखाता है कि हम निर्बलों को ढांढस दें, हम कमजोरों को संभालें, हम सबके प्रति सहनशीलता दिखाएं। मैं चाहूंगा उस वचन को आपके बीच में पढ़ना, पहला थिस्सलुनीयों के किताब और उसमें 5 अध्याय और 14 वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं 13 वचन तक अब आपके बीच में पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 13 वचन। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। 14 वचन में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। बहुत ही आसानी से हम एक गलती करते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते हम उनसे किनारा कर लेते हैं, हम उनके साथ समय बिताना बंद कर देते हैं और हम उन्हीं के साथ ज्यादा संगति करते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार है या जो हमारी विचार के अनुसार है, जो हमारे जैसे हैं। लेकिन जो ठीक चाल नहीं चलते, जो मसीह में कमजोर हैं और जो मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उनको हम किनारा कर देते हैं, ना कि उनको हम समझाएं, उनको हम सुधारें, उनको सिखाएं। यहाँ लिखा है, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। संगति करना बंद ना करें, क्योंकि जिस तरह ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में से सबका आकार अलग अलग है। कोई छोटी है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, लेकिन फिर भी पांचों इकट्ठा है और पांचों मिलकर ही एक मुट्ठी बनती है। पांचों से ही ताकत निकल कर आती है, पांचों से ही एक बड़ा कार्य हो सकता है। मेरे भाई बहन, हम इसी प्रकार अपने संगति में, कलीसिया में अगर कोई भाई बहन ठीक चाल नहीं चल रहा है तो उसे हटाने के बजाय, उसे निकालने के बजाय, यहाँ वचन कहते हैं उनको समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। और यहाँ लिखा है, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। जरूरी है हम संगति का महत्व समझना, मसीह के संगी वारिस होने का महत्व समझना। हम वहां पर पाते हैं रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन में कि हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, बल्कि हम उसके दुख में भी सहभागी हैं। अगर हम उसके दुख में भी सहभागी हैं तो अवश्य है कि हम उसकी महिमा के भी सहभागी होंगे। तो जब हम मसीह के दुखों में भी सहभागी हैं, इसका अर्थ ये बनता है कि हम एक दूसरे के लिए दुख उठाएं, जिस तरह मसीह ने हम सब के लिए दुख उठाया और अपने जान को हमारे लिए दे दिया, अपने प्राण को हमारे लिए कुर्बान किया। पहला यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहता है कि एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाई बहन, हम एक दूसरे के साथ, सबके साथ सहनशीलता का हम अभ्यास करें। एक और वचन मुझे याद आता है, भजन संहिता 133 साम 133 वर्स 1 में इस प्रकार लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग यानी प्रभु के लोग आपस में मिले रहें। क्या ही भली और मनोहर बात है। आज अलग अलग उद्देश्य के साथ लोग जमा होते हैं। कोई सिनेमा जाने के लिए एक बड़ा झुंड बना के चलता है, कोई जुआ खेलने के लिए, ताश पत्ता खेलने के लिए एक साथ एक झुंड बना के बैठता है, कोई फ्रेंड सर्कल में झुंड बनाकर बैठते हैं और व्हाट्सएप के जरिए अपने फ्रेंड सर्कल में कई घंटों घंटों चैटिंग करते हैं और बातें करते हैं, और फेसबुक के जरिए फ्रेंड्स बनाते हैं और उन्हें अपने फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि कितने फ्रेंड्स ने, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया है।
या कमेंट्स किया है। इस प्रकार लोग अलग अलग मकसद के साथ झुंड बनाते हैं, अपने अपने ग्रुप बनाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, प्रभु के बेटा बेटी आपस में मिले रहें, क्योंकि इसके द्वारा बहुतायत से आशीषें मिलती हैं। हम उस अध्याय में, उस वचन में हम सीखते हैं, साम 133 साम हम सीखते हैं कि किस तरह आपस में मिलने के द्वारा प्रभु के लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या संगति, क्या आशीषें उनको प्राप्त होती हैं। मेरे भाई बहन, संगति के द्वारा एक अद्भुत मोड़ हमारे जीवन में आ सकता है, एक अद्भुत परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है। मैं चाहूंगा 2 बातें आपके साथ शेयर करना। पहला, हम देखते हैं संगति, मसीह के साथ संगति और एक दूसरे के साथ संगति हमें एक मकसद प्रदान करती है, एक उद्देश्य प्रदान करती है जीवन के लिए। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, मसीह के लोग समझकर एक दूसरे के साथ हम परिवार के जैसे हम अगर संगति नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं, मसीह की महिमा नहीं करते हैं, मसीह के वचनों को हम आदान प्रदान नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना यदि हम नहीं करते, मेरे भाई बहन, मसीही के जीवन से जो उद्देश्य है वो खो सकता है। मसीही के जीवन का जो लक्ष्य है वो खो सकता है। मेरे भाई बहन, मैं चाहूंगा एक उदाहरण आपको देना नहम्याह के विषय में। हम देखते हैं द बुक ऑफ नहम्याह में कि वे राजा का एक कप बेरर था, एक प्याऊ था। राजा को वे दाखरस और शरबत टेस्ट करके उसको जांच पड़ताल करके राजा के हाथ में देने का काम नहम्याह को था। यानी राजा के सबसे ज्यादा करीब रहने की एक जिम्मेदारी, राजा के लिए एक सबसे जिम्मेदारी का कार्य नहम्याह को सौंपा हुआ था। हम देखते हैं तो एक नहम्याह जो कि राजमहल में है, राजा के संग है, जिसे कोई कमी घटी नहीं है, जिसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई उसे दुख नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है। वे बड़े आनंद से और बड़ी ही शान से राजा के महल में रहता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन हम देखते हैं जब उसने सुना कि मुझसे कुछ यहूदी यानी मेरे लोग मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं वचन में कि नहम्याह खुद एक बंधुआई में था, उसे बंधुआ बनाकर लाया गया था, वह गुलामी में था। तो जब उसने देखा कि मेरे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मैं चाहूंगा आप बीच में उस भाग को पढ़ना, द बुक ऑफ नहम्याह, और उसके पहले ही अध्याय में इस प्रकार लिखा है, द बुक ऑफ नहम्याह, यह लिखा है, तब हानानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट कर गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। मेरे भाई बहन, हम यह देखते हैं जब नहम्याह अपने लोगों के संग संगति किया, उनके साथ जब समय बिताया, उनकी बातों को सुना, उनसे बातें किया, हम यह देखते हैं नहम्याह को जीवन में एक मकसद मिलता है। उसने सुना कि उसके लोग जो बंधुआई से छूट गए थे, उसके लोग यरूशलेम में जहां से नहम्याह को भी लाया गया था, उसके लोग, उसके बाप दादा, उसके पूर्वज और उसके मित्र साथी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। यरूशलेम की जो शहरपना है वो टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं
और लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, बड़ी आर्थिक तंगी में हैं, बड़े ही आत्मिक नुकसान में हैं, उनकी आत्मिक शांति खो चुकी है, परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट चुका है और वे बड़े ही बुरी हालत में हैं, दुर्दशा में, यहां पर लिखा है दुर्दशा में है वो लोग। जब नेहम्याह ने इस विषय को सुना, मेरे भाई बहन, उसे जीवन में एक मकसद मिलता है। वो प्रार्थना करना शुरू करता है, विलाप करना शुरू करता है और परमेश्वर के सम्मुख वो उपवास प्रार्थना करता है। और आगे हम सीखते हैं कि नेहम्याह अपने मन को तैयार करता है कि वह यरूशलेम जाएगा और वह प्रार्थना करता है, उपवास करता है ताकि इस विषय को राजा के सम्मुख रख सके। हम देखते हैं जब वह राजा को जब शरबत पिला रहा था तो राजा खुद उससे पूछता है कि तेरा चेहरा आज उदास क्यों है। तब वह सारी बातें राजा को बता देता है और राजा खुशी खुशी उसे यरूशलेम के लिए विदा करता है और अनेक और सुविधाएं उसके साथ भेजता है ताकि वे अपने साथ यरूशलेम को ले जाए और यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाए, वहां के लोगों की सुधि ले। मेरे भाई बहन, हम यह देखते हैं जब हम मसीही भाई बहनों के साथ संगति करते हैं, हमें जीवन में एक नया मकसद मिलता है, हमें सेवा भावना अंदर से जागृत होती है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर चिंता जागृत होती है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर सेवा भावना जागृत होती है। हम जब संगति करते हैं हमें आत्मिक जरूरत का हमें एहसास होता है कि हमें क्या करना है, क्यों हमें परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने नेहम्याह को एक राजमहल में रखने का कारण केवल यह नहीं था कि वह सिर्फ राजा का प्याऊ ही बन के रहे, राजा का एक नजदीक रहने वाला कप बेरर होकर ही रहे। प्रभु का ये योजना केवल नहीं था उसके लिए, प्रभु ने राजमहल में उसको इसलिए रखा था ताकि वे मेरी सेवा करे, मेरे काम के लिए उसे अलग किया जाए। मेरे भाई बहन, इस दिन के लिए कि वह यरूशलेम जाए और वहां की शहरपनाह को बनाए, वहां के नगर को बनाए, वहां के लोगों की सुधि ले, इस काम के लिए प्रभु ने उसे राजमहल में रखा था। परमेश्वर अपने लोगों को सही समय और सही वक्त पर रखना जानता है। किसको कहां और कब जरूरत है, किसकी कहां और कब जरूरत है, प्रभु से बेहतर और कोई नहीं जानता है। मेरे भाई बहन, आपस में संगति करना बंद ना करें। मैं एक उदाहरण और दूंगा आपके बीच में, जिससे हम देखते हैं सेवा करने की भावना उमड़ती है। हम देखते हैं जब यीशु के पीछे कई स्त्रियां, पुरुष, कई एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और उन्हें चलते हुए कई दिन बीत गए थे। लगभग 3 दिन से प्रभु के पीछे वो बड़ी भीड़ चल रही थी। हम देखते हैं लगभग 5000 पुरुष वहां पर थे, अर्थात 5000 पुरुषों में कईयों के स्त्रियां भी होंगे और उनके कई बच्चे भी होंगे। तो इसलिए लगभग 25 से 30 हजार के आसपास एक भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है। यीशु मसीह के साथ संगति करते हुए, उसके वचन को सुनते हुए, उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हुए, उसकी शिक्षाओं को कान लगाते हुए उसके संग संग भीड़ चल रही है। यीशु मसीह के चेले भी उसके संग संग चल रहे हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आता और कहता है, इतने दिन से ये मेरे साथ हैं, इन्हें भूख लगी होगी। अपने चेलों से प्रभु कहता है इन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। चेले कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है। प्रभु ने जवाब दिया, नहीं, हमें ही इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तब हम वहां देखते हैं एक लड़का के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। एक लड़का, 25 से 30 हजार एक बड़ी आबादी में, एक बड़ी भीड़ के बीच में एक लड़का अपने हिस्से की रोटी लेके खड़ा होता है और कहता है, ये दे दूंगा मैं प्रभु यीशु के हाथ में, ये मेरा भोजन, मेरे हिस्से की रोटी मैं प्रभु को दे दूंगा। मेरे भाई बहन, जब हम प्रभु के लोगों के संग चलते हैं, प्रभु के लोगों के साथ जब हम संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं,
और हम प्रभु के वचन सुनने के लिए साथ इकट्ठे होते हैं, मेरे भाई बहन, हमें जीवन में मकसद प्रदान परमेश्वर करता है। मकसद मिलता है हमें, प्रभु के लिए क्या करना है, मुझे प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। एक कार्य भार प्रभु सौंपता है हमारे लिए। जो मसीह में नहीं रहता है, जो मसीह संगति में रहने का आनंद नहीं उठाता है, हम देखते हैं आज कलीसियाओं में एक आत्मिक सूनापन है। जब संगति में आते हैं, घड़ी देखने में लग जाते हैं, समय कितना हो गया, प्रचार कितना लंबा चल रहा है और कितना लंबा संगति कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम देखते हैं आज हमारे संसार भर में महामारी फैली है, कोरोना महामारी फैली, जिसके कारण आज कलीसियां इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के नियमों के अनुसार, पाबंदी लगाने के अनुसार हम देखते हैं एक बड़ी संख्या में कलीसिया में झुंड इकट्ठा होने की आजादी नहीं है। लेकिन कई भाई बहनों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वे संगति में कभी आनंदित हुए ही नहीं। लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाते हैं, जो प्रभु में आनंदित होते हैं। प्रभु को दास दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, तब दाऊद आनंदित हो गया। कई भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु में आनंदित रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना करने के लिए, एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए, एक दूसरे के प्रति सेवा करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं, बड़े ही वो अंदर से आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। मेरे भाई बहन, हमें आज इस वचन में सीख जाना है कि जिस तरह इस लड़का ने जब देखा मेरे भाई बहन, मेरे अंकल आंटी जो मेरे पिता के समान है, मेरी माँ के समान है, और मेरे ही उम्र के बच्चे भूखे हैं, जरूरतमंद हैं, इनको मदद की आवश्यकता है। मेरे भाई बहन, वो लड़का खड़ा हो गया और कहा मेरे पास जो मेरा भोजन है वो बांट लीजिए। उस लड़का ने अपना स्वार्थ के विषय में नहीं सोचा। हाँ मेरे भाई बहन, जब हम संगति में आनंद को ढूंढते हैं, हम स्वार्थी होना छोड़ देते हैं। हम लोगों के प्रति हम चिंतित रहते हैं, लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, लोगों के प्रति हम धन्यवादी रहते हैं, लोगों के प्रति हम जुगारू रहते हैं, हम जागृत रहते हैं। मेरे भाई बहन, क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि संगति करना कितना जरूरी है? फिर हम प्रेरितों के काम में देखते हैं 2 अध्याय में कि हन्ना और सफीरा जो मसीह के साथ संगति में थे, प्रभु के लोगों के संग थे। हम देखते हैं 5वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में, जब हनन्या और सफीरा जो प्रभु के बेटा बेटी थे, जब उन्होंने देखा हमारी कलीसिया में कुछ जरूरतें हैं, तो उन्होंने ठाना कि हम अपने गांव की जमीन बेच देंगे, उसके द्वारा मिलने वाला पैसा से हम कलीसिया की जरूरतों को पूरा करेंगे, हम मेरे भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करेंगे। हालांकि हम देखते हैं उनके जीवन में वो धन को देखकर लालच आया और वे नष्ट हो गए। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं कहना चाहता हूं, जब हम संगति में रहते हैं, हम जब मसीह के साथ चलते हैं, हम जब प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, मेरे भाई बहन, हम जितना प्रार्थना में इकट्ठे होंगे, जितना हम वचन में समय देंगे, हम जितना एक दूसरे के साथ परिवार के जैसे इकट्ठा होंगे, मेरे भाई बहन, हम आनंदित होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमें जीवन में मकसद मिलेगा, हमें प्रभु कार्य भार सौंपा जाएगा, हम मिशनरीज कहलाएंगे, हमें प्रभु मिशन पर भेजना शुरू कर देगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहां जाना है, तुम्हें यहां जाना है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, आज कई मसीहियों के जीवन में कोई कार्यभार नहीं है, सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना और घर में रहना, कामकाज करना और सिर्फ एक सांसारिक जीवन बिताना। मेरे भाई बहन, कई मसीहियों के जीवन से मिशन, वो मिशनरीज, वो प्रभु के प्रति कार्यभार, सेवा के प्रति कार्यभार, सेवकाई, सेवक होना। प्रभु यीशु ने कहा, देखो खेत पक चुके हैं, फसल तैयार खड़ी है,
मजदूर थोड़े हैं, सेवक थोड़े हैं। अगर सेवक भेजे ना जाएं तो कैसे लोग सुसमाचार को सुनेंगे? मेरे भाई बहन, आज जरूरत है सच्चे आराधना करने वालों की, सच्चे संगति करने वालों की, क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय का 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा से सच्चाई से आराधना करेंगे। संगति का आनंद उठाना, संगति में परमेश्वर की महिमा करना, ऐसा हम करें तो मेरे भाई बहन, हमने 2 बात सीखी। जीवन को मकसद प्रदान करती है, ये हमें प्रभु के लिए सेवा करने के लिए कार्यभार हमें सौंपा जाता है। अगर हम मसीह के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ जब हम संगति करते हैं। मैं फिर से उस वचन को याद करके प्रार्थना में जाऊंगा। यह लिखा है भजन संहिता 133 का 1 वचन में, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग यानी प्रभु के लोग आपस में मिलकर रहें, एक परिवार के जैसे। एकता, क्योंकि जहां एकता है वहां पर फूट नहीं पड़ सकती है, वहां पर रगड़े झगड़े नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं रगड़े झगड़े वहीं होते हैं जहां पर मैं होता हूं, मैं, अहंकार होता है। लेकिन जहां हम हैं वहां पर झगड़े होने की कोई संभावना नहीं है। मेरे भाई बहन, मसीह ने हमें मैं नहीं सिखाया, मसीह ने हमें हम सिखाया है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया हमारे लिए कि तुम मुझ में और मैं तुम में, और यदि हम एक हो तो मेरे भाई बहन, इसी से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु के नाम की और स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन को आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन।